आदाब से नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बैन रियासती जाली करेंसी रैकेट बेनकाब, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 11,95,000 रुपये जाली करेंसी जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स और चारमीनार पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना राजीव शर्मा ने जिला कलेक्टर्स के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंस, नए अजला के क़याम की पेशरफ्त का लिया जायजा। आंध्रा असेंबली मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन YSRCP के अरकान की हंगामा आराई, स्पीकर का माइक उखाड़ दिया गया और पोडियम का किया गया घेराव। देखते हैं खबरों की तफसील। टास्क फोर्स साउथ जोन की जानिब से और चारमीनार पुलिस के इश्तिराक से एक बैन रियासती टोली का पर्दा फाश किया गया, जो जाली करेंसी रैकेट में मुलव्विस बताई गई है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स एन कोटी रेड्डी के मुताबिक 4 रुकनी टोली की मंजिमला 3 मुलजिमीन 50 साला मोहम्मद गौस साकिन चंद्रायन गुट्टा, 24 साला शरीफुल शेख, 40 साला जहां आरा बीबी मुतवत्तियान मगरबी बंगाल को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 11,95,000 जाली करेंसी को भी जब्त किया गया, जिनमें 1,000 और 500 रुपए की जाली नोटें शामिल थीं। टोली का एक रुकन 32 साला बबलू शेख मुतवत्तिन मगरबी बंगाल मफरूर बताया गया है। मांगा था लायसो वाले दोनों बबलू का माँ जहरना बेबी और बबलू का साला शरीफुल शेख पे करेंसी सर्कुलेट करने के बाद जो आया सो पैसे में 1:2 रेशियो हिसाब ओरिजिनल करेंसी बबलू को बेचता। गौस इससे पहले मोंडा मार्केट, गोपालपुरम, कंचनबाग, शालीबंडा, कालापत्थर, भवान नगर, चंद्रनगुट्टा, निर्जल और फलकनामा PS से जेल को गया है। रिसेंटली गौस ने भवन नगर PS जेल को जाके बाहर निकलता। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये तीनों को चारमीनार PS को दे रहे हैं। अब टोटल अब तक कितने केसेस में चार्जशीट फाइल करें? कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर अप्रैल 2011 में हुए कातिलाना हमले के सिलसिले में क्रिमिनल कोर्ट नामपल्ली में समाअत जारी है। इस सिलसिले में पिछले 3 दिन से कायदे मजलिस ने अपना बयान कलम बंद करवाया था और जुमा को मजलिस कायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट पहुंचकर अपना बयान कलम बंद करवाया और वकलाए दिफा की जानिब से पूछे गए सवालात पर तफसीली तौर पर जवाबात भी दिए। इस मौके पर क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ अकनाफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जबकि मजलिसी अरकान असेंबली भी कोर्ट पहुंचे थे। अगली समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी की गई। चीफ सेक्रेटरी रियासत तेलंगाना राजीव शर्मा ने रियासत के तमाम जिले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद की और नए अजला के क़याम के सिलसिले में तजावीज़ के अलावा कई हिदायतें भी जारी की। उन्होंने IPS अहदेदारों की तफसीलात से भी वाकिफियत हासिल की और नए अजला के लिए दरकार IPS के सिलसिले में उन्होंने तबादले ख्याल भी किया। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने जुमे के रोज सेक्रेटेरिएट से रियासत के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए नए अजला के क़याम के बाद दरकार IAS और IPS ओहदेदारों की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की।
इसके अलावा अहम उमूर पर तबादले ख्याल करने के साथ साथ नए अजला के क़याम से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात की भी तफसीलात हासिल की गईं। वाज़ेह रहे कि दशहरा त्यौहार के मौके पर रियासत के 10 अजला में इजाफा करने के इक़दामात किए जा रहे हैं और इसके लिए किए जाने वाले इक़दामात आखिरी मराहिल में हैं। रविंद्र भारती में सरकारी तौर पर कालूजी नारायण राव की 102वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। नायब वज़ीर के श्रीहरी, स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी और वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मज़कूरा तकरीब से खिताब किया। मुखर्रीन ने कहा कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने उनके नाम से एक भवन तामीर करवाया है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनकरीब इस भवन की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। नायब वज़ीर के श्रीहरी, स्पीकर मधुसूदन चारी और दीगर कायदीन ने रविंदर भारती में मुनक़िदा कालूजी नारायण राव की 102वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन कायदीन ने कहा कि वज़ीर के चंद्रशेखर राव कालूजी नारायण के नाम से कला भवन तामीर करवा रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी और वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कालूजी नारायण राव की खिदमत को भरपूर खिराज पेश करते हुए बताया कि आज हम सबको उनके उसूलों और बताए हुए रास्तों पर चलने की जरूरत है। భాష సంస్కృత అధికారికంగా నిర్వహించుకోవడం మనందరికీ కూడా చాలా గర్వంగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రజల యొక్క గొడవను తన గొడవగా ప్రభుత్వాలకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయడమే కాకుండా అన్యాయం ఎక్కడ జరిగినా ధిక్కరించే ధోరణిలో మాట్లాడడమే కాకుండా ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారో మనందరికీ కూడా తెలుసు. నేను విద్యార్థి దశ నుండే వరంగల్లోనే నేను చదువుకున్నాను కాబట్టి విద్యార్థి దశ నుండే వారి ఉపన్యాసాలు వినే అవకాశం, వారిని కలుసుకునే ఒక అవకాశం కూడా నాకు లభించింది. ప్రత్యేకంగా 2002లో కాళోజీ నారాయణరావు గారు చనిపోయినప్పుడు ఆనాడు జిల్లా పరిషత్ హాల్లో ఒక సమావేశం జరిగింది, సంతాప సభ జరిగింది. రామకృష్ణ గారు కూడా సంతాప సభకు ఒక 15 కోట్ల రూపాయల కొరకు మనం డిపిఆర్ కూడా సబ్మిట్ అని భావించి ఇంకా అంతకంటే ముఖ్యమైన ప్రదేశానికి 2.5 ఎకరాల భూమిని ఇప్పుడు కాళోజీ కళాక్షేత్రానికి కేటాయించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కాళోజీ కళాక్షేత్రానికి సంబంధించిన డిజైన్స్ అన్ని కూడా అప్రూవ్ చేశారు. 60 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో అత్యంత గొప్పగా కాళోజీ కళాక్షేత్రాన్ని నిర్మాణం చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ మేరకు ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ నిర్మాణానికి మొదటి విడతగా 10 కోట్ల రూపాయల కొరకు మనం డిపిఆర్ కూడా సబ్మిట్ చేసినాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒక 15 కోట్ల రూపాయలు కాళోజీ కళాక్షేత్రానికి ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది. ఇన్ ప్రిన్సిపల్ కన్సెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. త్వరలోనే ఆ నిధులు కూడా విడుదలవుతాయి. మనము వచ్చే 1-2 సంవత్సరాలలో చాలా బ్రహ్మాండంగా కాళోజీ కళాక్షేత్రాన్ని వరంగల్లో పూర్తి చేసుకొని మనము కాళోజీ జయంతి ఉత్సవాలను కూడా అక్కడ నిర్వహించుకోవడానికి. कांग्रेस खातून रुकन असम्बली डी.के. अरुणा ने कहा है कि पालेमूर प्रोजेक्ट पर टीआरएस हुकूमत जिले की आवाम को गुमराह कर रही है। डी.के. अरुणा ने कहा कि 2012 में कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का कांग्रेस के दौर में आगाज किया गया था, ताहम दोबारा टीआरएस हुकूमत इस प्रोजेक्ट का सहरा अपने सर बांध रही है और इसका दोबारा आगाज करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं।
आंध्र प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास के दूसरे रोज अपोजिशन जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली की जानिब से हंगामा आराई जारी रही। स्पीकर का माइक उखाड़ दिया गया। इसके अलावा पोडियम का घेराव करते हुए नारेबाजी की गई। ऐवान की कार्रवाई को स्पीकर असेंबली के शिवा प्रसाद ने कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। आंध्र प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास के दूसरे रोज भी अपोजिशन जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली की हंगामा आराई जारी रही, जबकि अरकान की जानिब से स्पीकर के माइक तोड़ देने का वाकयात और अरकान की जानिब से पोडियम के घिराव के बायस ऐवान की कार्रवाई में काफी खलल पड़ा। बादअज़ां स्पीकर असेंबली के शिवा प्रसाद ने ऐवान की कार्रवाई को हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अरकान असेंबली ने ऐवान में काफी शोर शराबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान इस बात पर बरहमी का इजहार कर रहे थे कि तेलुगु देशम हुकूमत रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने की बजाय खुसूसी पैकेज हासिल करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। ఇది పద్ధతి కాదండి. మీ గౌరవ సభ్యులు డిప్యూటీ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ పార్టీ, ప్లీజ్ కాల్ యువర్ మెంబర్స్ బ్యాక్ ప్లీజ్. ఇది పద్ధతి కాదు. ఈ దౌర్జన్యం మంచిది కాదు. ఈ దౌర్జన్యం మార్షల్స్ పైన, స్పీకర్ స్థానం పైన దౌర్జన్యం చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్స్. నో, ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్స్. ఇది నో. ప్లీజ్ ఈ దౌర్జన్యం సమర్థిస్తారా మీరు? ఈ దౌర్జన్యం సమర్థిస్తారా మీరు? ఈ పద్ధతి ఏం పద్ధతి అండి? ఎవరు చెప్పారంటే నడవమని మిమ్మల్ని? చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు మీరు. చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు మీరు. చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు. దయచేసి కూర్చోండి. ఈ దౌర్జన్యం ఖండనీయం. ప్లీజ్ ఇలా దౌర్జన్యం చేయకూడదు. మీరు దయచేసి మీ స్థానాల్లో కూర్చోండి ప్లీజ్. నో, ఇది కరెక్ట్ గా దయచేసి కూర్చోండి. మీరు ఈ సీనియర్ సభ్యులు కోరుతున్నాను, ఈ సభ్యులు వెనక్కి పిలుచుకోండి, స్థానాల్లో కూర్చోబెట్టుకోండి. నో, ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్. ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్. ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్. Marshals, please do not touch the members. Marshals will not touch. आंध्र प्रदेश के रियासती वज़ीर उमा महेश्वर राव और अच्चम नायडू दीगर ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि बदउनवानियों के सिलसिले में मुकदमे का सामना करने वाले जगन ऐवान में रॉडी शीटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इलाहाबाद इन कायदीन ने वाईएसआरसीपी अरकान असेंबली की जानिब से रवा रखे गए रवैये पर भी शदीद तनकीद की। आंध्र प्रदेश के रियासती वज़ीर उमा महेश्वर राव और अच्चम नायडू के अलावा दीगर कायदीन ने एपी असेंबली के मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि बदउनवानियों के मुकदमे का सामना करने वाले जगन ऐवान में रौडी शीटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। टीडीपी कायदीन के मुताबिक जगन ऐवान में कई एक मसाइल पर मुबाहिस को रोकते हुए ये जाहिर कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी को रियासत की आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपना जाती मफाद देखते हैं। वज़रा ने जगन पर इस बात का भी इल्जाम आयद किया कि ऐवान में स्पीकर के माइक को तोड़ते हुए और स्पीकर के ऊपर पेपर्स फेंकते हुए जमहूरी उसूलों को पामाल किया जा रहा है। आइए देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें। उर्स शरीफ हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का आगाज 5 जिलहज से हुआ है, जिसके दौरान दरगाह शरीफ में जलसे खैरात का इनेकाद अमल में लाया गया था।
इलाहाबादी रस्में परचम कुशाई और उसके साथ ही छापे की रस्म भी अंजाम दी गई थी। बाद नमाज असर जुलूस संदल मक्का मस्जिद से मौलाना सैयद अबुल फतेह सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद उल हुसैनी मुतवल्ली बारगाह गुलबर्गा शरीफ की निगरानी में जुमेरात को बरामद हुआ था, जो मुख्तलिफ रास्तों से नामपल्ली पहुंचा। रात देर गए संदल की रस्म अंजाम दी गई, जिसके बाद महफिल समा मुनक़िद की गई। इसी तर्ज पर जुमा को बाद नमाज जुमा मस्जिद दरगाह शरीफ में वाज हुआ और बाद नमाज असर रोशनी चरागा चिश्त अमल में आई और उसके आखिरी दिन गरीब और नादार लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का नज़्म किया जाएगा। टीआरएस रुकन असेंबली बालाराजू ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम को किसानों के मसाइल को लेकर बात करने का अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम अपने दौरे इख्तिदार में किसानों के साथ नाइंसाफी करने की वजह से किसानों की अबतर हालत है, उसको दूर करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई एक इक़दाम किए हैं। टीआरएस रुकन असेंबली बालाराजू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम को किसानों के मसाइल और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरी कामों को लेकर बात करने का अखलाकी हक इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस और तेलुगु देशम अपने दौरे इख्तिदार में किसानों के साथ नाइंसाफी करने की वजह से किसानों की अबतर हालत है, उसको दूर करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई एक इक़दाम किए हैं। उन्होंने डीके अरुणा पर तनकीद करते हुए उन पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि वो ड्रामाबाजी करते हुए अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। పైగా వలసలు వెళ్తున్నారో ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఇటువంటి నాయకులు ఇటువంటి పార్టీలలో ఉంటూ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రజలను ఇంకా వంచించే విధంగా ఏదైతే దుర్మార్గాలు జరుగుతా ఉన్నాయో దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। రావుల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు రాజకీయంగా ఏం చేయాలనో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి, కొత్తకోట దయాకర్ రెడ్డి గారిది కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది। మాకు అదే గతి పట్టొచ్చనే ఆలోచనతోన డీకే అరుణ గారు రోజుకొక డ్రామా చేస్తూ ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। ఈరోజు చేయాల్సింది డ్రామాలు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా కర్రుగాల్చి వాత పెడతారు సందర్భం వచ్చినప్పుడు పాలమూరు జిల్లా ప్రజానికం। ఈరోజు ప్రాజెక్టులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి ప్రభుత్వం పైన, అదేవిధంగా తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేసేటువంటి సంకల్పంతోన అనునిత్యం పనిచేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిపైన విమర్శలు చేస్తూ రాజకీయంగా పబ్బం గడుపుకోవాలనే ఒక దురుద్దేశంతో చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది। ఈ రకమైనటువంటి ఆనవాయితీ ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు। ముఖ్యంగా పాలమూరు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము కొంత అవమానంగా భావిస్తూ ఉన్నాం। ఇటువంటి నాయకుల పాలమూరు జిల్లాను పాలించింది, ఇటువంటి దుర్మార్గుల పాలమూరు జిల్లాను ఏలింది అని మేము ఒక పక్క బాధపడతా ఉన్నాం। ప్రజల లోపల ఒక सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मल्लना सागर और दीगर मसाइल को लेकर 10 सितंबर को गवर्नर से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा और 13 और 14 सितंबर को एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए बताया कि हुकूमत मल्लना सागर के किसानों के मसाइल की यकसुई में ताहाल नाकाम है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी मल्लना सागर और दीगर मसाइल के सिलसिले में 10 सितंबर को गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करेगी और 13 और 14 सितंबर को अवामी मसाइल और गजवेल को जिला करार देने के मुतालिबात पर एहतजाजी प्रोग्राम और बंद का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए वजीर आबपाशी हरीश राव की जानिब से कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और बताया कि हुकूमत मल्लना सागर के किसानों के मसाइल की यकसुई में नाकाम है। ప్రవర్తిస్తున్న విషయంపై రేపు 10వ తారీఖు ఇక్కడ గవర్నర్ కలుస్తాం, 12వ తారీఖు ఆడ నిరసన కార్యక్రమం చేపడతాం।
సంఘీభావం చేపడుతూ ప్రత్యేకంగా వేములఘాట్ గ్రామస్తులతో అదేవిధంగా 13వ తారీఖున భారత రాష్ట్రపతిని 13, 14 ఆ తారీఖుల్లో భారత రాష్ట్రపతి కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా చట్ట ఉల్లంఘన జరుగుతుంది, ఏ విధంగా దౌర్జన్యంగా రైతుల భూములు లాక్కుంటున్నారని చెప్పి మేము వారి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పెద్దల దృష్టికి తీసుకొస్తాం. అదేవిధంగా 13, 14 తారీఖుల్లో మరి సుప్రీంకోర్టులో కూడా మేము ఈ విషయం సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తున్నామని మనం చేస్తున్నాం. तेलंगाना तेलुगुदेशम रुकन असेंबली वेंकट वीरैया ने कहा है कि जिले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्रा में इंजमाम के मौके पर टीआरएस ने खामोशी इख्तियार की थी और अब उसे नए अजला के क़याम के मौके पर तक़सीम के सिलसिले में अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने नए अजला के क़याम के सिलसिले में जल्दबाजी की है और दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया है। ఉంచాలని చెప్పి చట్టం చెప్తా ఉంది. కొద్ది రోజుల్లో డీలిమిటేషన్ కూడా ప్రారంభం కాబోతున్న సమయంలో ఆదరాబాదరగా జిల్లాల ఏర్పాటుతో జిల్లాలో ఉన్న ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు పెంచే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం యొక్క వ్యవహార శైలి ఉంది. ఎప్పుడైనా కూడా ఈ జిల్లాల ఏర్పాటును ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థ ద్వారా ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చేసి ఉన్నట్టయితే బాగుండేది. అఖిలపక్షం చెప్పిన సూచనలు సలహాలు కానివ్వండి, లేదా అసెంబ్లీలో అన్ని పక్షాల యొక్క అభిప్రాయం తీసుకున్న తర్వాత కానివ్వండి, गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन GTWA रियाद सऊदी अरबिया की जानिब से मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। GTWA ने न सिर्फ ये कि सऊदी अरब में अपनी शाखें कायम की हैं, बल्कि ओमान, क़तर और दीगर खलीजी ममालिक के अलावा तेलंगाना के अजला में भी कई काम किए जा रहे हैं। GTWA के सरपरस्त आला सैयद मौज़म अली ने हालिया अरसे में हैदराबाद का दौरा किया, जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की। रूबी चैनल ने उनसे गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में तफसीली तौर पर बात की और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि हालिया अरसे के दौरान और मुस्तक़बिल करीब में GTWA को न सिर्फ ये कि अमेरिका बल्कि लंदन और दीगर मकामात पर तौसी दी जाएगी। इसके लिए भलाई के काम होने बाकी हैं। मेरी मुराद गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ पैटर्न मौज़म अली साहब से है। सैयद मौज़म अली जो सऊदी में एक बिजनेसमैन की हैसियत से माने जाते हैं, उन्होंने गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ पैटर्न की हैसियत से जब से ज्वाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई बुलंदियों को छुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन का जो क़याम अमल में लाया गया, इसके पीछे क्या मकासद हैं गल्फ में जो इसका क़याम अमल में लाया गया? जी आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल पर। तो जो वर्क हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असल में हमारा ये जो काम आपने जिस तरीके से फरमाया कि हम लोग पहले इनफरादी तौर पे हम लोग ये काम किया करते थे, तो एक इज्तिमाइयत जो मेरी अपना नज़रिया था कि इसमें पूरे यंग स्टार्स हैं, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं ताहिर बिन जाफ़र है और ज़ुबैर साहब हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ताहिर बिन जाफ़र उस के साथ और कई ऐसे यंग लोग हैं जो हमारे मसूद साहब हैं और काफ़ी हजरात हैं। तो उनका सारे ताउन जब जैसे यंगस्टर से और उनमें एक फुर्ती और एक जज्बा था, तो उस जज्बे को देखते हुए सराहते हुए इंशाल्लाह हम लोगों ने इस बात का इज़्म किया कि एक जमात बनाई जाए और इस जमात को वसी तौर पे हम लोग फैलाएं। और पूरे मिडिल ईस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पर हम लोग ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं और उसी के साथ अभी हम लोग इस काम को हैदराबाद से लेकर हम अज़म रखते हैं कि पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, कि जितना चाहे हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
बदन साहब, देखने में ये आया है कि गल्फ की जितनी तंजीमें होती हैं उनका जो काम है एक मुख्तलिफ किस्म का काम है, जलसे मुनक़िद करना या फिर जो है कई ऐसे एक्टिविटीज़ करना जिनका ताल्लुक़ जो है वेलफेयर से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ तक गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन का ताल्लुक़ है काफ़ी ऐसे काम हैं जिसमें उसने आगे आई है। मैं हालिया अरसे की मिसाल आपको देना चाहूँगा कि खद्दामा के जो वहाँ पर मसाइल चल रहे थे उसे जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से हल किया गया, तो आप उस सिलसिले में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी आसिफ, इसके लिए ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि खद्दामा का जो मसला भी हाल ही में देखा था आप लोगों ने, सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी वायरल हुई बात। आखिर में हम खबरें एक बार बैन रियासती जाली करेंसी रैकेट बेनकाब, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 11,95,000 रुपये जाली करेंसी जब्त, साउथ जोन टास्क फोर्स और चारमीनार पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना राजीव शर्मा ने जिला कलेक्टर्स के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंस, नए अजला के क़याम की पेशरफ्त का लिया जायजा। आंध्रा असेंबली मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन YSRCP के अरकान की हंगामा आराई, स्पीकर का माइक उखाड़ दिया गया और पोडियम का किया गया घेराव। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यही इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।